हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, हम ट्रायंगल पढ़ रहे थे। ट्रायंगल में हम थ्योरम पढ़ रहे थे। हम थ्योरम नंबर 5 तक कर चुके थे। आज हम थ्योरम नंबर 6 देखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। आपके एग्ज़ाम में आता है, हर एग्ज़ाम में आता है। ये जो आपका सिमिलर ट्रायंगल है, आपका एसएससी में भी आता है, आपके हर कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में आता है, आपके बोर्ड में तो आता ही आता है। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको आप देखेंगे, जो आप थ्योरम पढ़े थे उसका कन्वर्स थ्योरम है, उसका उल्टा थ्योरम है। हाँ, चलिए, थ्योरम नंबर 6 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी कोई ट्रायंगल है, इफ डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, डी कोई पॉइंट है बी सी पे, ठीक है ना, सच दैट वो इस प्रकार है कि बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, देन प्रूव दैट ए डी इज ए बाइसेक्टर एंगल ऑफ ए। कहने का मतलब ए डी क्या है? बाइसेक्टर है, मतलब एंगल ए को आधा आधा कट कर रहा है। एंगल 1 मान लीजिए, इसको 2, तो कहने का मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2। कब? जब आपको ये रेशियो दिया गया। उसमें क्या था? जब ये एंगल बाइसेक्टर था तो इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा था। अब रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो बोल रहा है कि इसको प्रूव करिए कि ये एंगल बाइसेक्टर है। क्या है? एंगल बाइसेक्टर। इस एंगल को आधा आधा बांट रहा है। चलिए, इसको हम प्रूव करते हैं और देखते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है ना। चलिए, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या दिया आपको, गिवन में दिया है ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसपे बी सी साइड पे कोई पॉइंट डी है, और इस टाइप से है सच दैट बी डी अपॉन डी सी और बेटा इसकन टू क्या है? ए बी अपॉन ए सी। ये दे रखा है, आपको प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी क्या है? इस एंगल का बाइसेक्टर, इसको आधा आधा क्या कर रहा है? कट कर रहा है। ये हमें प्रूव करना है। अब इसे हम प्रूव करने के लिए देखेंगे बेटा, इसको प्रूव करने के लिए हम देखेंगे कि हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन, इस बी ए को हम बढ़ाते हैं। उसके बाद एक जो कहाँ तक बढ़ाते हैं? ई तक, और इस तरफ बढ़ाते हैं कि जितना बड़ा ए ही है, जितना बड़ा ए ही है उतना ही बड़ा ए सी है। ये ए सी इक्वल टू क्या है? ए ही है। ए सी इक्वल टू क्या है? ए ही है। जितना बड़ा आपका ए सी है उतना बड़ा ए ही है। इतना बढ़ा देते हैं और फिर इसको मिला देते हैं। ठीक है, ज्वाइन दे, इसी को हम ज्वाइन कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब आते हैं इन ट्रायंगल ए सी। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ए सी ई देख रहे हैं ना? ए सी ई में क्या है? ए ई बराबर ए सी है। ये बाई कंस्ट्रक्शन में हमने अभी प्रूव किया। जितना बड़ा ए सी है उतना ही बड़ा, तो इसको हम क्या किए थे? यहाँ पे क्या काम किए हैं? इसको बढ़ाया गया है। ये अब बाई कंस्ट्रक्शन हम देख लिए हैं। इसके बाद है, जब आप जानते हैं जब ये दोनों इक्वल हैं, अपोजिट, इस ये कोई ट्रायंगल होगा, अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। आप पढ़ेंगे तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल अपोजिट साइड टू इक्वल साइड के कारण क्या हो जाएगा? एंगल 3 इक्वल टू इक्वल एंगल 4। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अब ध्यान देंगे बेटा, आपको गिवन है, पहले रेशियो देखिए गिवन क्या है आपको दे रखा है, बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अब जहाँ ए सी है वहाँ हम क्या रख सकते हैं? ए ही रख सकते हैं। तो हमने वही काम किया है। कहाँ भैया? ए इक्वल टू ए सी, बाई कंस्ट्रक्शन से हमने यहाँ रख दिया है। इसके बाद हम एक ट्रायंगल देखते हैं। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे कि ये क्या हो गया? ये प्रोपोर्शनल हो गया। ये वाला ट्रायंगल जो हम रेड का कलर करेंगे उसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, ये एक ट्रायंगल हो गया और ये तो आपका क्या हो गया? ये ट्रायंगल जो है ये रेशियो बता दिया, इतना अपान इतना इक्वल टू इतना अपान इतना। ऐसे देखेंगे, इतना अपान इतना हो गया, इतना अपान इतना हो गया। तो कहने का मतलब है ये क्या हो गया? डी ए पैरेलल टू सी ई हो गया। डी ए पैरेलल या डी ए पैरेलल टू सी ई हो गया। क्या हो गया? सी ई हो गया। यही तो बाई बीपीटी कन्वर्स थ्योरम है। अगर कोई रेशियो में रहता है तो क्या होता है? पैरेलल होता है। अगर पैरेलल रहता है तो क्या होता है? रेशियो में रहता है साइड। ठीक ना? तो कहने का मतलब है कि ये क्या हो गया? ये पैरेलल हो गया। ये लाइन क्या हो गई? पैरेलल हो गई इसकी। ठीक, ध्यान से देखिएगा, जब लाइन पैरेलल हो गई तो जब ये पैरेलल हो गया तो एंगल जो आपका ये था एंगल 1 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है,
एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 1 बराबर 4 क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 4 क्यों हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करे तो ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। ठीक, इसके बाद अल्टरनेट एंगल बनेगा, 2 इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। अल्टरनेट एंगल है क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इसके बाद क्या होगा, 2 बराबर 3। अब बट यहाँ आपका क्या है, 3 बराबर 4 है। कहाँ से 3 बराबर 4 है, यहाँ से देखिए अपोजिट एंगल, तो 3 बराबर 4 है तो ध्यान से सुनिएगा, 1 बराबर 4 ये मिला और 2 बराबर 3 मिला और 3 बराबर क्या मिला, 4 मिला। तो 3 बराबर क्या मिला, 4 मिला, बोलिए। अब 4 बराबर क्या है, 2 मिला। देखो आपस में सब इक्वल है नहीं, 1 बराबर 4 है, 3 बराबर 4 है। अब 4 किसके इक्वल 1 है, तो 1 बराबर 3 के होगा। और बेटा क्या होगा, 1 बराबर 2 के भी होगा, क्योंकि 4 बराबर क्या मिल गया आपको, ये 3 बराबर 2 भी है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि 1 बराबर 2 के मिल जाएगा, क्योंकि सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा, 1 बराबर 4 और यही 4 किसके बराबर है, 3 के। तो ये 1 3 4 भी आपका हो जाएगा और यही 3 किसके बराबर है, 2 के। तो कहने का मतलब है दे आर इक्वल टू ईच अदर। कहने का मतलब 1 बराबर 2 के भी होगा, देन क्या होगा, 1 बराबर 2 के होगा। जैसे 1 बराबर 2 के होगा, 1 बराबर 2 के होगा तो कोई भी एंगल रहता है, ये एंगल है तो इसको आधा आधा बांट देंगे, ये बराबर ये हो जाएगा। तो ये लाइन क्या कहलाएगी, बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, ठीक ना। तो कहने का मतलब है जो AD था वो क्या कर रहा है, एंगल A को, जो AD है हमारा, जो AD हमारा है वो क्या कर रहा है, आपको बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि भैया एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, ठीक ना। इसको बेटा दोहरा लीजिएगा, दोहराने के बाद जो है इसको देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट आपका क्या क्या लग रहा है, उस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कैसे कैसे हमने प्रूव किया है ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे बेटा इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत काम देगा, इसका जान लीजिए। जब आपको बाइसेक्टर एंगल दे देगा, ऐसे बोलेगा बाइसेक्टर एंगल ये है, तो आप क्या काम करें, इसका वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा, इसका इसका पूछ लेगा क्या क्या दे करके, ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल दे करके, ठीक ना। तो हम यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लगाने के बाद हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।